आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल में हम आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आप सब लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि प्रभु में आप भला चंगा से होंगे, अच्छे से होंगे। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। और आपसे निवेदन है मेरे प्रियो, आजकल आप सही तरीक़ा से हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो कृपया करके आप सब लोग हमारे वीडियो को सुने, प्रार्थना को सुने, ताकि प्रभु जो है और भी आपको आशीष दे, आपके कार्यों में आशीष दे और आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करें। आइए आज की सुबह की प्रार्थना को हम आरंभ करें। प्यारे खुदावन परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाले प्रभु, हम आपके अति पवित्र नाम से आपके जीवित चरणों में झुकते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और आपसे विनती करते हैं, इस धरती पर जितने लोग पाए जाते हैं सब लोगों को आपके हाथों में देते हैं। बाइबल बताता है मेरे प्रभु, आदि में आपने आकाश और पृथ्वी की रचना की और सृष्टि को जब बनाया, परमेश्वर इस पृथ्वी को जब बनाया, सृष्टि किया, तो प्रभु जी आपने लोगों को कहा कि मनुष्य फूले फले और पृथ्वी पर भर जाए। हाँ मेरे खुदा, आज पृथ्वी में आपके बेटे बेटियां बहुत अनगिनत हो गए हैं प्रभु। प्यारे यहोवा पिता, हर एक लोगों को आप आशीष दीजिए। जो लोग आप पहुँचे हैं उन्हें और आगे परमेश्वर पिता आपके मार्ग में बढ़ाएं, आपके राह में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें। खुदावन यहोवा वचन कहता है मेरे प्रभु, आपने पूरे 6 दिन आशीष दिया और 7वें दिन भी आपने आशीष दिया। सारे दिनों को आपने आशीष दिया। ये पूरे सप्ताह में परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर पिता काम करते हैं मेरे प्रभु, आराधना में जाते हैं मेरे परमेश्वर, उन सबों को और भी आशीष दीजिए, उनके कामों को और आगे बढ़ाएं और सारे कमी घटियों को आप दूर करें। प्यारे यहोवा पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु, जिन भाई बहनों के पास विवाह जोड़े के पास परमेश्वर पिता संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, प्यारे खुदावन उनके लिए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर यहोवा आप काम करें उनके जीवन में। प्रभु जी, वचन में अब्राहम और सारै को आपने 100 वर्ष में पुत्र को दिया इसहाक के रूप में। प्यारे परमेश्वर, आपने वायदा किया कि अगले ठीक इसी समय तक तू एक पुत्र को जनेगी कहा। हाँ मेरे खुदावन, और प्रभु जी आपने अपने वायदे को जो आपने सारै से कहा था उसे पूरा भी किया और उन्हें इसहाक के रूप में एक बेटा दिया। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस धरती पर जितने लोग निसंतान हैं, जितने शादीशुदा जो फैमिली पाए जाते हैं, कपल्स पाए जाते हैं जो निसंतान हैं, प्रभु उनके जीवन में आप काम करें और उन जोड़े को प्रभु जी आप आशीषों से भर दीजिए। प्यारे खुदावन, बाइबल कहता है तेरे आंगन जलपाई की नाई लहलाएंगे कहा। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु जी तेरे स्त्रियां फलवंत होंगी कहा। प्यारे पिता, उन बहनों को आप फलवंत करें प्रभु, आशीषित करें, उनका गर्भ ठहरने पाए और प्रभु जी वो बच्चा जनने पाए। प्रभु प्यारे पिता, प्रभु जी ये लोग भी परमेश्वर आपसे मांग करके बच्चे प्राप्त करने पाए, क्योंकि जिस प्रकार से यहोवा हन्ना जो है प्रभु जी आपके भवन में परमेश्वर पिता, प्रभु जी उन्होंने रो रो कर विलख कर आपसे प्रार्थना की और प्रार्थना करने के दौरान यहोवा उन्होंने एक मन्नत मांगी प्रभु कि मैं जिस पुत्र को तू देगा उस पुत्र को मैं आपके सेवा के लिए उन्हें वापस आपको दे दूंगा कहा। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, उस बहन ने वहाँ पर जो मन्नत मांगी थी प्रभु, उन्होंने ठीक उसी के अनुसार से पुत्र भी पाया और पुत्र पाने के बाद उनका दूध छुड़ाए जाने के बाद प्रभु वो वापस आपके सेवा के लिए भवन में अर्पण कर दी गई। प्यारे परमेश्वर, ये लोग भी जो निसंतान हैं, जिनके पास पुत्र नहीं है, बच्चे नहीं हैं, प्रभु परमेश्वर वो लोग भी आपसे विनती करके, प्रार्थना करके, मांग करके पुत्र पाने पाए और उनका जीवन प्यारे खुदावन आशीषित होने पाए। जो उनके जीवन में कमी है, जो उनके जीवन में घटी है, वो सारे कमी घटियों को आप दूर करें।
हे मेरे महान राजा, आप मददगार परमेश्वर हैं, चंगा करने वाले खुदा हैं। अपने बच्चों को आप आशीषित करें। प्यारे यहोवा, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता इस धरती पर अपने बच्चों को भेजा और उन्हें आशीष दिया। प्यारे यहोवा पिता, हम दुआ करते हैं जितने लोग प्रभु आज सताव के बीच में पाए जाते हैं, प्यारे पिता उनके जीवन में आप कार्य करें और उन्हें शक्ति के साथ, नए बल के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप उन्हें खड़ा करें प्रभु। प्यारे यहोवा प्रभु जी, सद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी सताया गया। उन लोगों को परमेश्वर पिता उनके जीवन में प्रभु जी एक कठिन परीक्षा को डाला। राजा जो है प्रभु जी कहता है, यदि तुम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्ठे में डाल दिया जाएगा कहा। प्यारे यहोवा, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने तीनों जने प्रभु जी उन्होंने कहा कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं हम उसी की दंडवत करेंगे और उसी की आराधना करेंगे और उसी की उपासना करेंगे कहा। और उन्होंने प्रभु जी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। मेरे खुदावन प्रभु जी, आज की समय में प्रभु जो लोग आपके लोगों को सताते हैं, प्यारे यहोवा उस सताव को देखकर पीछे ना हटे, परंतु आपके मार्ग में और दृढ़ हो प्रभु और मजबूत हो। उन्होंने कहा, यहोवा ने हमें अब तक चलाया, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो यहोवा हमें इस आग से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है कहा। हाँ मेरे खुदा, ओ प्रभु जी, उनके जीवन में वो काम पूरा भी हुआ प्रभु। आपने परमेश्वर पिता उन्हें सुरक्षित रूप से रखा। जब राजा उन्हें सैनिकों के द्वारा आग के भट्टी में डाल दिया गया और सैनिक लोग झुलस गए, लेकिन प्रभु जब वो आग के भट्टे में थे तो उनको कुछ भी हानि नहीं हुआ। जब राजा आग उठाकर देखा तो उनको 3 नहीं परंतु चौथा व्यक्ति जो परमेश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है करके उन्होंने बोला। और जब उनको बाहर निकाला गया तो प्रभु उनका बाल भी झुलसा नहीं था, ना तो उनके कपड़े से दुर्गंध आते थे। प्यारे यहोवा, ऐसे ही प्रकार से प्रभु जो लोग आज मजबूत हैं, जो आपके लिए आपके मार्ग में चलते हुए सताव को उठा रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में कोई भी आँच ना आने पाए। प्यारे यहोवा, आप अपने लोगों को सुरक्षित रूप से संभाले। उनके जीवन को परमेश्वर आपने अपने लिए चुनकर अलग किया है। प्रभु जी, आप भी उन्हें चलाएं, उनकी रक्षा करें, उनकी रखवाली करें। प्यारे यहोवा पिता, आपने कहा मेरे प्रभु, मैं तुझे और तेरे संतानों को और तेरी भूमि की उपज को, तेरे जानवरों को, तेरे गाय बैल को, एंड सब चीजों को प्रभु आपने कहा कि मैं आशीष दूंगा कहा। मेरे प्यारे यहोवा, इस धरती पर प्रभु जितने लोग परमेश्वर यहोवा आपके भय में, आपके डर में अपने जीवन को जीते हैं, उनके जीवन में आप परमेश्वर अपने आशीषों को दीजिए प्रभु। उनके घर में, उनके जानवरों में, उनके कारोबार में प्रभु आप आशीष करें, ब्लेस करें। और हर एक प्रकार से शैतान की ओर से जो बाधा है, बंधन है, वो जो तोड़ने वाले काम करते हैं, वो सारे बंधन, बाधाओं को, वो गंदी आत्माओं को आप जड़ से मिटाएं। और उन लोगों को प्यारे पिता यहोवा आप पूरे रूप से आशीषित करें। हे मेरे महान राजा यीशु, हम दुआ करते हैं प्यारे पिता, इस धरती के हर एक प्रत्येक लोगों को आप सुधि ले उनकी, और उन्हें स्मरण कर मेरे परमेश्वर। जो लोग आज पाप में गिरे हुए हैं, जितने लोग परमेश्वर यहोवा आज बुराई में फंसे हुए हैं, उन लोगों को प्रभु आप बाहर निकालें मेरे प्रभु। होशे ने जिस प्रकार से परमेश्वर यहोवा मन फिराव किया, जिस प्रकार से उन्होंने बपतिस्मा लिया प्रभु, इस धरती के लोग भी अपने पापों से मन फिराने पाए, तौबा करने पाए, और हर एक के जीवन जो है पूरे रूप से मसीह में बदलने पाए। प्यारे यहोवा, लोग सत्य को जानकर प्रभु जी सत्य में अपना जीवन जीने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाले मालिक प्रभु, हम आपके अति पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु, जिस प्रकार से परमेश्वर यहोवा होशे ने प्रभु जी वहाँ पर परमेश्वर पिता अपने मन को फिराया, प्रभु जी उसी प्रकार से इस धरती के लोग जो है मेरे खुदा अपने मन फिराव करने पाए, पापों से तौबा करने पाए।
और प्रभु परमेश्वर आप प्रभु जी उन्हें अनंत जीवन को दीजिए प्रभु। जो लोग तौबा करने के लिए तैयार हैं, जो लोग मन फिराव करने के लिए तैयार हैं, उन्हें परमेश्वर यहोवा और आगे बढ़ाए मेरे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिनका सेवकाई में प्रभु मन नहीं लगता या जिनकी सेवकाई कमजोर है, प्यारे यहोवा उनके लिए दुआ करते हैं। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर यहोवा उनके जीवन में आप काम करें। प्यारे खुदावन परमेश्वर, जब गिदोन जो है प्रभु जी अपने आप को कमजोर और बिल्कुल डरपोक समझता था, प्यारे यहोवा पिता उनके जीवन में आपने काम किया। बाइबल कहता है जब आपका स्वर्गदूत उनके बीच में आया प्रभु, उसके पास आया तो स्वर्गदूत उन्हें कहा, हे सूरवीर सूरमा कहा। और गिदोन जो है प्रभु कई बार 3 बार तक वो परीक्षा करता रहा, और जब परीक्षा उसका पूरा हुआ तो प्रभु वही जो डरपोक था, वही जो कमजोर था, परमेश्वर यहोवा उसी को आपने मजबूत किया और उसी को चुना और 300 सैनिक से आपने उन्हें विजयी को दिया। प्यारे यहोवा आप मदद कर, जिनका सेवकाई कमजोर है, जो सेवा में कमजोर हैं और जिन्हें सताव से डर लगते हैं, उनके जीवन में तू काम कर मेरे राजा। इस प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन जो है प्रभु जी मजबूत और दृढ़ होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम दुआ करते हैं मेरे महान राजा, आप उन्हें प्रभु जी अपने राज्य के लिए तैयार करें मेरे राजा। जो लाजर था मेरे प्रभु, 4 दिन हो गए थे उनको मरे हुए, लेकिन प्यारे यहोवा आपने वहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार में कहा मेरे प्रभु 11 अध्याय में कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उसका 25 वचन में आपने ये भी कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ कहा। हाँ मेरे प्यारे पिता, जो लोग प्रभु सताव के बीच अपने प्राण खो रहे हैं मेरे प्रभु, प्यारे यहोवा उनके जीवन को आप सेफ और सुरक्षित करके अपने लिए अलग करके रखे हैं मेरे प्यारे पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे महान राजा कि आप प्रभु जी उन सब की आप आत्मा को फिर से परमेश्वर यहोवा अपने राज्य में लेकर जाएंगे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता, जो लोग प्रभु जी डरते हैं, आप उन्हें प्रभु बल के साथ खड़ा करें, उन्हें सामर्थ्य के साथ खड़ा करें। प्यारे यहोवा प्रेरित पौलुस भी कहता है प्रभु, मैं जी रहा हूँ मसीह में आनंद से, और यदि मर भी गया तो मेरे लिए और बड़ी आनंद की बात है कहा। मेरे प्यारे यहोवा, आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां इन बातों को कह नहीं पाए प्रभु। मसीह में जीना मेरे लिए लाभदायक है और मर गया वो मेरे लिए बड़े आनंद की बात है, ऐसे सोचकर प्रभु सेवा को आगे बढ़ाने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम दुआ करते हैं मेरे महान राजा। हिजकिय्याह राजा ने जब प्रार्थना किया प्रभु जी, तो वहाँ पर यशायाह आकर उन्हें बताया आपका संदेश, और परमेश्वर पिता उन्होंने यशायाह ने हिजकिय्याह को कहा, देख तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, इसलिए तू परसों भवन जाने पाएगा कहा। मेरे प्यारे पिता, अपने लोगों को प्रभु आप दीर्घायु से तृप्त कर मेरे पिता। जिस प्रकार से परमेश्वर यहोवा आपने हिजकिय्याह राजा को तृप्त किया, उनकी आयु को बढ़ाया मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, जिनका मौत निश्चित है और जो नज़दीक है प्रभु, आप परमेश्वर उन्हें टालें और उनके जीवन में और मजबूती और गंभीरता को दीजिए, ताकि परमेश्वर प्रभु आप में पूर्ण रूप से गंभीर होकर सेवकाई करने पाए। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर यहोवा प्रभु, हम दुआ करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं मेरे खुदा। जो इस धरती पर प्रभु आपके नाम से भूखे और प्यासे हैं, आपके लिए तरसते हैं, परमेश्वर यहोवा आप उन्हें प्रतिफल देंगे। जो लोग आपके नाम के कारण प्रभु सताए जाते हैं, उन लोगों को परमेश्वर यहोवा आप स्वर्ग में प्रतिफल देंगे प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें और भी आप परमेश्वर पिता आशीष देंगे। हे मेरे महान राजा यीशु, आज हमारे बीच में बहुत सारे स्थान में सताव हो रहा है प्रभु, लोगों को सताव में मजबूत खड़े रहने के लिए मदद करें। प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने प्रभु हम सबको जीवन दिया है, हम सबको भला चंगा से रखा है। हम आपकी
स्तुति करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मध्य में हैं प्रभु। हमने जितने प्रार्थनाओं को अब तक किया है मेरे खुदा, आपने हमारे हर एक प्रार्थनाओं को सुना है, हम विश्वास करते हैं। और प्यारे यहोवा पिता, हम दिल से दुआ करते हैं प्रभु जी, जो परमेश्वर यहोवा लालच में है प्रभु, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सारे शैतान की ओर से लालच जो है खत्म होने पाए प्रभु। आप अपने लोगों को प्यारे खुदावन परमेश्वर ओ प्रभु जी तृप्त करें और अपने राज्य के लिए खड़ा करें, उन्हें तैयार करें। और पिता परमेश्वर आपके राज्य की, स्वर्ग राज्य के सुसमाचार को प्रचार करने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने वह पकड़वाया गया मेरे प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता उन्होंने आपके लिए पिताजी अपना प्राण को दिया, ताकि इस धरती के लोग जो है प्रभु, जितने इस धरती पर जीवित प्राणी पाए जाते हैं, लोग पाए जाते हैं, उन सब के लिए उद्धार का मार्ग बने करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को दिया। सो हर एक लोग जो है पिता आपकी कुर्बानी को अपने जीवन में गंभीरता से लेने पाए और विश्वास के साथ प्रभु आपके कार्य में आगे बढ़ने पाए। प्यारे यहोवा, यूहन्ना 3:16 कहता है प्रभु कि आपने इस पूरे धरती से, इस जगत से, पूरे जगत से प्रेम किया है मेरे पिता, इसलिए प्रभु जी आपने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा कि ये लोग जो है मेरे प्रभु जी उद्धार पाए, कोई भी लोग नाश ना होकर के। प्यारे खुदावन प्रभु जी, यीशु मसीह का कुर्बानी हमारे लिए, इस धरती के प्रत्येक लोगों के लिए जो आ गए हैं या आने वाले हैं, उन हर एक के लिए परमेश्वर पिता व्यर्थ होने ना पाए, ऐसे आप काम करें मेरे राजा। और प्रभु जी उनके जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में, जो लोग आज आपको नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, जिनका दिल आपसे दूर है, अभी भी दूर है प्रभु, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, वो लोग प्रभु जी आपकी कुर्बानी को जानने पाए और परमेश्वर यहोवा आपके लिए अपना जीवन जीने पाए। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाले सृजनहार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे यहोवा, जो लोग प्रभु जी बीमार हैं, उन भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं। कई बहनों को परमेश्वर पिता लकवा मार गया है प्रभु, लकवा से पीड़ित हैं, और परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं। ये मेरे महान राजा यीशु, आपके पास प्रभु जी एक लंगड़े को, एक लकवे के रोगी को खाट से लेकर आया मेरे प्रभु, खाट में लेकर आया, और प्यारे यहोवा आपने उन्हें चंगा किया। प्यारे पिता, आपके लिए बड़ी बात नहीं है चंगाई प्रभु जी, चंगाई आपके लिए बड़ी बात नहीं है मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, उन बहनों को, उन भाइयों को आप अपने आशीष को दीजिए, अपने सामर्थ्य को दीजिए, अपनी चंगाई को दीजिए, ताकि लोग जो है मेरे प्रभु पूरे रूप से बीमारी से चंगा होने पाए, उनके जीवन से सारे बंधन खुलने पाए। ओ प्रभु जी, जितने भी प्रकार से रक्त की जो ब्लॉकिंग है प्रभु, जो रक्त को ब्लॉक करके रखा है, वो नस में फिर से पिता आपके लहू जो है बहने पाए प्रभु, और पूरे रूप से चंगा होने पाए। प्यारे खुदावन परमेश्वर, आप अपने लोगों के ऊपर दया कर, उन लोगों को चंगा कर प्रभु जी। बाइबल बताता है आपने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया है। प्यारे पिता, आप रोगों को, जितने भी रोग पाए जाते हैं लोगों के ऊपर, सारे रोग को मिटा मेरे प्रभु। यीशु के लहू के द्वारा सारे रोग जो है खत्म होने पाए, लोग यीशु के नाम में चंगा हो जाए प्रभु। इस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाए, चंगाई पाए। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, जो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, उनके जीवन में पिता एक बड़े काम होने के लिए जा रहा है प्रभु। ये बात को हम विश्वास करते हैं पिता कि आप अपने लोगों को चंगा करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान बहुत सारे भाई बहनों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, ओ प्रभु जी पुत्र की आशीष मिले, और पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य मिले, ताकि प्रभु जी हर एक लोग जो है मेरे खुदा आपके मार्ग में दिन प्रतिदिन और भी आगे बढ़ते चले जाए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे YouTube चैनल के हर एक सदस्य भाई बहनों को हम आपके हाथों में देते हैं। सब लोगों के ऊपर आपकी आशीष और दया होने पाए। प्यारे पिता, हर एक लोग जो है प्रभु जी भला चंगा से रहने पाए। खुदावन राजा, उनके बीच में यदि कोई भी प्रकार से बीमारी है, समस्या है,
ओ प्रभु सारे समस्याओं को, बीमारियों को आप दूर करें मेरे राजा, और लोगों को छू कर चंगा करें। ये मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस प्रार्थना को, सुबह की प्रार्थना को हम आपके नाम से इस प्रार्थना को किया है मेरे प्रभु, और आज के पूरे दिन के काम काज को प्रभु हम आपके नाम से आरंभ करते हैं। प्यारे पिता, जो भी काम काज करें उनमें आपकी आशीष होने पाए। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना। सारी बातों में आदर महिमा आपके अति पवित्र नाम को देते हुए इस प्रार्थना को हम सब के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन।